वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एरे क्या है। ठीक है, तो एरे का क्या मतलब होता है, एरे को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और एरे का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले एरे क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप, ठीक है, जैसे नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वैसे ही ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप कौन सा वाला है, डिराइव्ड, मतलब जो मेन डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, उस टाइप से ही उन्हीं से बना हुआ एक डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, तो एरे सबसे पहली चीज़ क्या है, एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, मतलब जो पहले से मेन प्रिमिटिव डेटा टाइप से उन्हीं से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है कि हम जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम एक ही टाइप के, अगर मान लो हमको बहुत सारे वेरिएबल्स स्टोर करना है, ठीक है, एक ही जगह पर, ठीक है, तो हमको इस तरीके के बहुत सारे वेरिएबल आपको बार बार डिफाइन करने पड़ेंगे। और इसका ये है कि कंप्यूटर में जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है कोई सी भी लैंग्वेज है, तो वो एक अलग अलग जगह पर स्टोर होता है। ठीक है, मेमोरी में, कंप्यूटर की अलग अलग मेमोरियों में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आप जब इस तरीके से चार वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, चारों इंटीजर टाइप के हैं, तो ये इनका लोकेशन का कोई अता पता नहीं होता है कि ये कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा। जब अपने को लोकेशन का ही पता नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे। हम अगर हमको उनको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे उनको उठा के मतलब हमको उनको सॉर्टिंग करना है या फिर उनके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, असेंडिंग में डिसेंडिंग में जमाना है, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बिना हम उसकी लोकेशन को हम फाइंड आउट करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो उनकी डिफरेंट लोकेशन होगी। ये पता नहीं कौन सी जगह पे स्टोर होगा, बी कहाँ पे होगा, सी कहाँ पे होगा, डी पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी डेटा अपने अपने हिसाब से अलग अलग लोकेशन पर सेट होते हैं। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जब हम एरे की बात करें तो एरे में हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी एरे में कोई भी डेटा डिफाइन करते हैं तो उसमें हम उसको क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब एक के बाद एक के पीछे एक। ठीक है, एक के पीछे एक इन द सेंस बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है और सभी एक जैसा ही डेटा टाइप के डेटा यहाँ पर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो एरे एक ऐसा डिराइव्ड डेटा टाइप है जो एक जैसा ही डेटा टाइप के बहुत सारे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, मतलब एक के पीछे एक स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इस टाइप से होता है जैसे एक के पीछे एक, मतलब अगर मान लो आपको उसका सीरियल वाइज नहीं मालूम, तो इंडेक्सिंग, अगर आपको उसका कुछ नंबर नहीं मालूम है कि कौन से नंबर पे, तो भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग हमेशा उसकी 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो जितने नंबर्स होते हैं उससे एक माइनस कम होती है इंडेक्सिंग। ठीक है, तो एरे का जो फ़ायदा ये है कि आप इसमें अगर कोई भी डेटा एलिमेंट स्टोर करोगे तो वो आपको क्या करेगा, एक के पीछे एक स्टोर होगा और उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो बिना किसी उसकी पार्टिकुलर लोकेशन के, क्योंकि वो एक के पीछे एक सीक्वेंस में होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होगा। जस्ट लाइक अ ट्रेन में एक जो कंपार्टमेंट होते हैं, बोगीज होती है, वो एक के पीछे एक होती है, उस टाइप से ये क्या होता है, हर एक एलिमेंट्स, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक के पीछे एक स्टोर होंगे और जिनको आसानी से आप क्या कर सकते हो, रैंडमली पिक कर सकते हो उसकी इंडेक्स से। इंडेक्सिंग हमारी हमेशा एरे में 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एरे के जो डेफिनेशन थी ये इस टाइप से थी। अब एरे के कितने टाइप होते हैं, एरे विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक सिंगल होता है, मल्टीपल होता है, 2D होता है, 1D होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सिंगल वाला पढ़ रहे हैं, 1D मतलब 1 डायमेंशनल। ठीक है, तो एरे को सबसे पहली चीज़ के डिफाइन कैसे किया जाता है सी में। तो एरे को डिफाइन करने के लिए जो तरीका है वो सबसे पहले क्या करते हैं, एरे को डिफाइन करना, पहले लिखेंगे डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा है वो। ठीक है, किस टाइप का डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, और यहाँ पर ये इसका सबस्क्रिप्ट होता है, मतलब उसके कितने एलिमेंट्स आपको यहाँ पर रखना है। अगर मान लो आप अपने एरे में 9 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो, 25 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो, तो आप उसको यहाँ पर शो कर सकते हो कितने एलिमेंट उसमें स्टोर करना है। ठीक है, तो एरे को एरे को डिक्लेयर करने का तरीका था। ठीक है, फिर एरे को वैल्यू किस टाइप से आप, जैसे मैं एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल देख लीजिए,
डेटा टाइप मैंने दे दिया इंटीजर, ठीक है। एरे का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने दे दिया ARR, ठीक है। और इसकी मैंने सबस्क्रिप्ट मतलब कितने एलिमेंट्स स्टोर करना है 7 दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया एरे डिक्लेयर, ठीक है। अब एरे को डिक्लेयर करने के बाद इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इनिशियलाइज करना मतलब उसकी 7 एलिमेंट्स को वैल्यू देना। तो हम 2-3 तरीके से इसको वैल्यू दे सकते हैं। तो पहला तरीका है, मैंने दे दिया इंटीजर ARR 7 इज इक्वल टू, एक तरीका ये हो गया। अब इसके 7 एलिमेंट्स, क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है पूरे का, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सब इंटीजर टाइप के ही होंगे। अगर आप उससे दूसरे डेटा टाइप के दोगे तो भी वो या तो एरर दे देगा या फिर वो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी डेटा आप पुट कर रहे हो या यूज़र से ले रहे हो वो इंटीजर टाइप का ही हो। अगर फ्लोट का बना रहे हो तो आप फ्लोट ले सकते हो, ठीक है। 7 एलिमेंट्स स्टोर कर दिए मैंने, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ठीक है। इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और इनको हम हमेशा इसको पिक कैसे करेंगे? हम हमेशा इसको इसकी इंडेक्स से प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट देना हो तो इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे? इसके जो एलिमेंट्स है उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? यहाँ पे गए और यहाँ पे लगाया कॉमा, हमेशा हम इसकी इंडेक्स से इसको प्रिंट करेंगे। इसकी इंडेक्स से हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया इसका नाम ARR और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया 0 इंडेक्स, मतलब जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो सबसे पहले प्रिंट होगा। तो सबसे पहले कौन सा प्रिंट होगा? 0 पे 66 है, 1 पे कौन सा है 88 और सेकंड नंबर पे कौन सा 99। तो इस तरीके से हर एलिमेंट्स को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इस तरीके से प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरे का इंट्रोडक्शन हो गया। एरे का प्रैक्टिकल आपको अगले वीडियो में दिया गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कौन सा पार्ट इसमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आगे हिस्से के लिए आप अगला जो हमारा वीडियो वो देखिएगा, जिसमें मैं आपको एरे का प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ।